Hello everyone, good morning to all of you. वेलकम टू योर साइंस। आज की क्लास में हम अपने फूड प्लांट का जो नेक्स्ट टाइप है वेजिटेबल्स, उनको पढ़ेंगे और उसके बाद हम फ्रूट्स, इसके भी नेक्स्ट जो है लास्ट वाला पार्ट फूड का, फ्रूट जो हैं उनके बारे में रीड करेंगे। कल तक हम सीरियल्स को, पल्सेस, ऑयल, स्पाइसेस और बेवरेजेस, इन पांचों को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वेजिटेबल्स के बारे में और फ्रूट्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम। वेजिटेबल्स, हम सभी को पता है वेजिटेबल माने होता है सब्जियां। तो जो सब्जियां हम सब खाते हैं वो हम सभी को पता है प्लांट से मिलती हैं। तो वो एक कौन सी कैटेगरी में आएंगी? फूड प्लांट, क्योंकि उनको हम खाते हैं। फिर भी इनकी डेफिनेशन क्या है, देखिए। वेजिटेबल आर मेन सोर्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, वाटर, ईटीसी। आपने फूड के न्यूट्रिएंट पढ़े थे आपके फर्स्ट चैप्टर में, उनमें से 4 न्यूट्रिएंट आपको वेजिटेबल में अकेले में मिल रहे हैं। देखिए, विटामिन इनमें मिलता है, मिनरल भी होता है इनमें, फाइबर भी होते हैं और वाटर भी होता है। तो कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं ये फूड में अपनी। जैसे सीरियल्स हमें बस कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराते हैं। हम जितने क्वांटिटी में सीरियल्स खाएंगे तो हमें एक ही तरह का न्यूट्रिएंट मिलेगा, लेकिन अगर हम उतनी ही क्वांटिटी में वेजिटेबल खा लें तो हम 4 तरह के न्यूट्रिएंट को एक साथ गेन कर सकते हैं। इसलिए अपने यहाँ कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या खानी चाहिए? सब्जियाँ खानी चाहिए। और ये न्यूट्रिएंट भी ग्रीन वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए ग्रीन वेजिटेबल्स को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अभी जो वेजिटेबल हैं प्लांट के कई पार्ट से, हर किसी पार्ट से हमें किसी ना किसी टाइप की वेजिटेबल मिलती है। जैसे लाइक रूट, जड़ों से भी हमें वेजिटेबल मिलती है। स्टेम, तने, प्लांट का जो तना होता है उससे भी हमें वेजिटेबल मिलती है। लीफ, पत्तियों से भी। फ्लावर, फूल से भी। और फ्रूट, फल जो होता है उसका। और सीड, या प्लांट के खुद के जो सीड होते हैं, सब आपने कुछ भी नहीं छोड़ा इस प्लांट में। देखिए, हम हर प्लांट के किसी ना किसी पार्ट को एज ए वेजिटेबल यूज़ कर रहे हैं। ये आपके टेबल में कुछ वेजिटेबल्स दे रखी हैं जो पार्ट के डिफरेंट पार्ट से ऑब्टेन होती हैं। ऊपर से पहले आप हेडिंग डालेंगे ऑब्टेन फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट। हम यहाँ इनको पार्ट ऑफ द प्लांट के बेस पर डिस्कस करेंगे। पहले उन वेजिटेबल्स को पढ़ेंगे जो रूट से मिलती हैं, फिर स्टेम से, लीफ से, फ्रूट से, ऐसे हम इसको डिस्कस करेंगे। पहली स्टार्ट करते हैं हम रूट्स, यानी ऐसी वेजिटेबल जो उनके प्लांट की क्या है, रूट्स हैं। वो वेजिटेबल जिनको हम खा रहे हैं वो रूट्स हैं, उस प्लांट की जड़ हैं जिनको हम खाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट कैरट, गाजर जो होती है वो क्या होती है? रूट होती है। कैरट ऐसे प्लांट होता है कैरट का, ज़मीन के नीचे ये कैरट होती है। ऊपर इसमें ऐसे जो कैरट में ग्रीन कलर का पार्ट आता है, तो इसको उखाड़ लिया जाता है ज़मीन से और ये हमें मिल जाती है। इनके साथ इनके यहाँ बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम भी लिखे हुए हैं। जो हम कल तक साइंटिफिक नेम पढ़ रहे थे उसको एक और नाम भी दिया जाता है, बॉटनिकल नेम। तो आपके एग्ज़ाम में कोई सी भी तरह से पूछ ले, वो किसी भी तरह के फूड प्लांट का वो साइंटिफिक नेम कह के पूछे, चाहे बॉटनिकल नेम कह के पूछे, आपको ये लिख के आना है। कैरेट का बॉटनिकल नेम क्या होता है? देखिए, डाकस कैरोटा, ये इसका बॉटनिकल नेम है। सेकंड आपकी जो रूट से मिलने वाली वेजिटेबल है वो है रेडिश, मतलब मूली। इसका बॉटनिकल नेम क्या हो जाता है? रेफिनस सेटाइवस, ये इसका बॉटनिकल नेम है। थर्ड टाइप ऑफ फ्रूट वेजिटेबल आपकी आती है टर्निप, जिसे हम शलजम कहते हैं हिंदी में। इसका साइंटिफिक नेम होता है ब्रासिका रापा। फोर्थ आपकी आती है स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जो होती है वो स्वीट पोटैटो बोली जाती है, क्योंकि वो मीठी होती है और आलू जैसी होती है बिल्कुल। शक्कर का मतलब शक्कर से बना है ये मीठा, और कंद मतलब ज़मीन से जो निकलते हैं इनको हम कंद कहते हैं। तो इसलिए इसका हिंदी नाम शकरकंद है, इंग्लिश नाम है इसका स्वीट पोटैटो। इसका बॉटनिकल नेम होता है इम्पोमोइया बटाटा, इम्पोमोइया बटाटाज। ये शकरकंद का साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम हो जाता है।
ये आपके 4 टाइप के वेजिटेबल हो जाती हैं जो अपने प्लांट की क्या होती हैं, रूट्स होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है स्टेम या तना। स्टेम से जो निकलती हैं वेजिटेबल कौन कौन सी होती हैं, देखिए। फर्स्ट है आपकी इसमें पोटैटो, आलू। इसका साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। सेकंड आपकी आती है अरबी। अरबी आप सभी ने, इस टाइम अरबी की सब्ज़ी चलती है बरसात के सीज़न में, देखी भी होगी आपने, अदरक की तरह जो आती है। इसका साइंटिफिक नेम होता है कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। ये 2 तरह की वेजिटेबल आपको दे रखी हैं जो स्टेम से निकाली जाती हैं। थर्ड आपकी आती हैं लीफ, ऐसी वेजिटेबल जो अपने प्लांट की क्या हैं, पत्तियां हैं। तो ये इसको आप इजीली पहचान सकते हैं, जो वेजिटेबल हम पत्तियों के फॉर्म में आती हैं, जैसे आप पालक खाते हैं तो वो एक तरह की क्या है, लीफ हैं प्लांट की। कौन कौन सी हैं ऐसी वेजिटेबल, देखिए। स्पिनच, पालक जो होता है आपका, इसका साइंटिफिक नेम होता है स्पिनेसिया ओलरेसिया। सेकंड आपकी आती है फेनुग्रीक, मेथी जो होती है, कस्तूरी मेथी जैसे हम डालते हैं, वैसे सादा मेथी भी आती है, पराठे बनते हैं जिससे, वो एक पत्ती हैं अपने प्लांट की। हमें एज ए सब्जी, उससे सब्जी भी बनती है बाजरा डाल के उसमें। साइंटिफिक नेम होता है इसका ट्रिगोनोला फोनम ग्रेकम, ट्रिगोनेला फोनम ग्रेगम, ये इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है। थर्ड आपकी आती है बथुआ, जिसका रायता बना के खाया जाता है, उसका साइंटिफिक नेम हो जाता है चिनोपोडियम एल्बम। बथुआ आपकी एक तरह की वीड होती है, मतलब ये मेन क्रॉप की तरह नहीं उगाई जाती है, अपने आप उग जाती है क्रॉप के साथ। नेक्स्ट आपकी आती हैं फ्रूट्स, फल, ऐसे वेजिटेबल जो फ्रूट की तरह प्लांट में लगते हैं, फल की तरह लगते हैं। फर्स्ट आपके टमाटो, टमाटर जो होते हैं, साइंटिफिक नेम टमाटर का होता है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। सेकंड आपका है ब्रिंजल, बैंगन, इसका साइंटिफिक नेम है सोलेनम मेलोंजिना। उसके बाद आपकी नेक्स्ट आती है लेडीज़ फिंगर, जिसे हम भिंडी कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है एबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस। फोर्थ आपकी आती है क्लस्टर बीन, ग्वार की फली जो हमने खाई है वो ग्वार की फली को क्लस्टर बीन कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, ये ग्वार का साइंटिफिक नेम है। ये वो प्लांट्स हैं, सॉरी वो वेजिटेबल हैं जो प्लांट के फ्रूट से हमें मिलती हैं। उसके बाद लास्ट टाइप का आपका जो वेजिटेबल आते हैं वो आते हैं ऑब्टेन फ्रॉम इन्फ्लोरोसेंस। इन्फ्लोरोसेंस का मतलब होता है, हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो पुष्पक्रम कहते हैं इसको हिंदी में। पुष्प माने आपको पता है फूल होता है, तो क्रम का मतलब है लगा, फूल के ऊपर फूल, फूलों का फूल जाना, ये इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है, एक तरह गुच्छा पूरा। अब इसको आप एग्जांपल से समझिएगा, जैसे आपका आता है कॉलीफ्लावर, फूल गोभी जो होती है, वो एक एग्जांपल है किसका, इन्फ्लोरेसेंस टाइप का। आप इसको वर्ड टू वर्ड याद रख लें, इन्फ्लोरेसेंस प्लांट का एक पार्ट होता है जिसमें फ्लावर का डेवलपमेंट होता है, फूल है ये एक तरह का प्लांट का। तो इस फूल गोभी का जो बॉटनिकल नेम है वो है ब्रासिका ओलरेसिया। वैरायटी, ये VAR का मतलब है वैरायटी, बॉट्रिट्स, ये इसकी वैरायटी है जो यहाँ लिखी हुई है बॉट्रिट्स, और ब्रासिका ओलरेसिया इसका बॉटनिकल नेम है। वैरायटी का मतलब किस्म, कई तरह की वैरायटी आती हैं कॉलीफ्लावर में भी, अलग अलग कलर की भी आती हैं ये। तो ये आपके वेजिटेबल प्लांट हो जाते हैं जिनके डिफरेंट पार्ट से हमें डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स मिलती हैं।
आप सभी ने सब वेजिटेबल देख रखी होंगी। जो आपने नहीं देखी हो उनको आप गूगल पर सिंपल सा उनका नाम डाल दीजिएगा और इमेजेस पे आप उनकी इमेजेस चेक कर सकते हैं। इसी के साथ आपके वेजिटेबल्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हम लास्ट टाइप ऑफ फूड प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हैं आपके फ्रूट्स। दीज आर द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवेरी ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर का जो ओवेरी होता है उसका जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद जो बनता है स्ट्रक्चर, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। एक फ्लावर के ओवेरी, फीमेल पार्ट जो होता है फ्लावर का, उसके जब फर्टिलाइजेशन उसमें जब हो जाता है तब जो स्ट्रक्चर बन के आता है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फ्रूट आर एज फॉलोज। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रूट दे रखे हैं आपकी बुक में। ये कुछ फ्रूट्स के नेम हैं और इनके साथ ये इनके बॉटनिकल नेम भी दे रखे हैं। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मैंगो, आम। अभी आपने आम देखे होंगे, अभी सीज़न चल रहा है आम का। बॉटनिकल नेम इसका होता है मेंजीफेरा इंडिका। ये इसका बॉटनिकल नेम होता है। आम को आपको पता है किंग ऑफ फ्रूट कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी तरह की वैरायटीज़ में आता है। इतनी वैरायटी और किसी फ्रूट में नहीं आती है, और अलग अलग तरह के उनमें टेस्ट का भी कंटेंट, शुगर का कंटेंट या मिठास का भी अलग अलग कंटेंट होता है। इसके अलावा भी कई क्वालिटी होने की वजह से इसे किंग ऑफ फ्रूट कहा जाता है। सेकंड आपका आता है बनाना, केला। इसका साइंटिफिक नेम है म्यूज़ा पारा डिसिका, म्यूज़ा पारा डिसियाका। जितना इजी इसका खुद का नेम है उससे ज़्यादा टफ इसका साइंटिफिक नेम है, बट आपको तो लर्न करना ही है। बनाना एक ऐसा फ्रूट है जो हर तरह के मौसम में मिलता है। पूरे साल आप बनाना खरीद सकते हैं। जैसे आम अभी आ रहा है, बंद हो जाएगा सर्दियाँ आते आते। थर्ड आपका आता है ऑरेंज, संतरा। इसका साइंटिफिक नेम है साइट्रस रेटिकुलेटा। फोर्थ आपका आता है ग्वावा, अमरूद। इसका साइंटिफिक नेम है सीडम ग्वाजावा। ये पी साइलेंट रहेगा यहाँ बोलने में, सीडम ग्वाजावा। फिफ्थ आपका आएगा पपाया, पपीता। इसका साइंटिफिक नेम है कैरिका पपाया, कैरिका पपाया। नेक्स्ट आपका आता है कस्टर्ड एप्पल। ये सीताफल होता है। ये अपने यहाँ नहीं मिलता, तो आप इसको गूगल करके इसकी फ़ोटोज़ देख सकते हैं। इसका नाम होता है एनोना स्क्वामोसा। ये कुछ फ्रूट्स हैं जो एज ए फूड यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा भी और भी फ्रूट होते हैं, एप्पल हो गए, ग्रेप्स हो गए। यहाँ जो आपको दे रखे हैं, आपको इनके ही नाम क्या करने हैं? लर्न करने हैं। ये आपके इसी के साथ फूड प्लांट्स के जो जितने भी टाइप हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। कौन कौन से टाइप पढ़े हमने? सबसे पहले हमने पढ़े थे अपने सीरियल्स के बारे में पढ़ा, अनाजों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पल्सेस, दालों के बारे में पढ़ा। उसके बाद ऑयल यील्डिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा, जिनसे ऑयल निकलता था। देन हमने स्पाइसेस के नाम देखे थे। फिर हमने बेवरेजेस में देखा, टी और कॉफ़ी के बारे में पढ़ा हमने। उसके बाद आज हमने वेजिटेबल्स को डिस्कस किया और फ्रूट्स को डिस्कस किया। बेवरेजेस तक के नोट्स आपने बना लिए हैं। आगे आपको एज इट इज़ ये लिखते जाना है बोर्ड पर, जो आपको दिख रहा है वेजिटेबल हेडिंग डालकर। ये फूड प्लांट में चल रहा है सारा कुछ। ये इनके डिटेल आ जाएगी थोड़ी सी वेजिटेबल्स की, और उसके साथ फिर ये टेबल। इस टेबल में आपको ये याद रखना है कि ये हेडिंग इस बात को बता रही है कि कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट से हम इसको, वेजिटेबल को निकाल रहे हैं या वेजिटेबल हमें मिल रही है। ये वाला भी एक पार्ट है, ई। ऊपर जगह नहीं थी इसलिए यहाँ लिख दिया गया, तो इसको भी आप अलग से एक बार शो करा दीजिएगा। ये इनमें मत समझ लीजिएगा स्टेम और लीफ में नहीं है, ये अलग है ये पोर्शन। 5 तरह के हैं आपके, रूट से, स्टेम से, लीफ से, फ्रूट से और इन्फ्लोरेसेंस से। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब आप फूल कह सकते हैं सिंपली।
ऐसे ही आपका नेक्स्ट आ जाएगा फ्रूट्स हेडिंग। उसमें आप ये लाइन लिखते हुए, फ्रूट्स की आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। दीज आर द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवेरी ऑफ ए फ्लावर। फ्रूट फ्लावर से बनते हैं, फूल से बनता है फल। और ये इंपॉर्टेंट फ्रूट्स के साथ साथ उनके बॉटनिकल नेम्स भी आपको नोट डाउन करने हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।